सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है हम पहले बताते हैं। वो स्टूडेंट जो प्रमोट हुए हैं, वो स्टूडेंट जो फेल मतलब रिजल्ट पर फेल लिखा हुआ है, वो स्टूडेंट जो गुड लाए हैं, वो स्टूडेंट जो एवरेज लाए हैं, वो स्टूडेंट जो एक्सीलेंट लाए हैं, वो स्टूडेंट जो वेरी गुड लाए हैं। अगर आपको लगता है कि मार्क्स को लेकर आपका मतलब है कि यार थोड़ा कम आ गया, ज़्यादा आ गया, थोड़ा और अच्छा आना चाहिए था, हम फेल कैसे हो गए, पास होना चाहिए था, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसका ज़रूर सल्यूशन देंगे, इसलिए हम ये इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये बात जानना है तो वीडियो को कंटिन्यू करिए, देखिए, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, क्योंकि वीडियो हो सकता है लंबा हो। ठीक है, अब कोई प्लान करके तो पता नहीं कि कितना बोलेंगे, लेकिन ठीक है, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोटेड, यानी कि कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट पास नहीं हो पाया, यानी कि 70 नंबर से आया है, 70 नंबर में आया है 18 नंबर। ठीक है, 70 नंबर में आया है 18 नंबर, यानी कि 70 नंबर में कितना नंबर लाने पे पास होता है, तो मिनिमम कितना, एक 31.5, मतलब लगभग 32 नंबर आने पर कोई पास होता है। और यहाँ पर जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है उसमें 30 में से लगभग 14 नंबर लाने पर लोग पास होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर मेरा बस इतना है कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरह का, क्योंकि देखो कॉलेज से तो अच्छा से मिला है 25-26, लेकिन यहाँ पर देखो, अब ये जो है, ये मतलब जो फिजिक्स में मार्क्स आया 18 नंबर, ये मतलब ये देख के ये नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि 47, 50, 44, तो हो सकता है यहाँ पे भी 30-35 नंबर आता, या 35-37-38 हो सकता था, लेकिन 18। अब देखो, हम एक और चीज़ बताना चाहते हैं, बिल्कुल ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या, बहुत सारे, मेरी अपनी एक स्टूडेंट थी श्रुति, इंग्लिश से, उसका सब सब्जेक्ट में A++ था। ठीक है, A++ था, A+ था, और एक सब्जेक्ट में प्रमोटेड था। तो हम ये कभी नहीं मान सकते हैं, ठीक है, हम कभी नहीं मान सकते कि वो स्टूडेंट पढ़ ही नहीं उस सब्जेक्ट में और उसमें उसको 10 या 5 नंबर मिला, हम कभी ये नहीं मान सकते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए इसीलिए क्या होता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी से भी गलती होता है, जिसकी वजह से स्कूटनी का फॉर्म लोग फिलअप करते हैं, बहुत लोग आप लोग में से फिलअप भी कर रहे होंगे। मेरा बस ये कहना है, अगर गलती से हो गया तब तो यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम, अगर मान लो कि हमसे हो गया, बीइंग ए स्टूडेंट हमसे गलती हुआ है, तो क्या करें, कैसी इस चीज़ को हो कि भैया यहाँ पर फेल, तो या मतलब प्रमोटेड तो छोड़ो, प्रमोटेड, फेल, एवरेज, गुड, ये सब ना लिखे, यहाँ पर लिखे एक्सीलेंट। अब कहिएगा कि कैसे यूनिवर्सिटी नंबर नहीं देता है। अभी देखो यहीं पर एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है आयुष। ठीक है, एक्सीलेंट मार्क्स आया है साइकोलॉजी में। ठीक है, इन्हीं का हम वीडियो भी डाले थे, शॉर्ट वीडियो देखे होंगे। इनका फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक्सीलेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट के एक्सीलेंट आता भी है। आप अब मेरा बात करिए कि अच्छा आप ही बोल रहे हैं, आप ही बताइए, मेरा 2021 से 23 सेशन है, 2021 से 23 मेरा सेशन है। आप लोग देख सकते हैं, मेरा नाम मनीषा है और मेरा पॉलिटिकल साइंस JDU मेंस कॉलेज सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था। अच्छा ये बताइए कि क्या हम सिर्फ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे थे? नहीं, क्या कर रहे थे हम, या ये स्टूडेंट क्या कर लिए, मतलब क्या ये लोग क्या पूरा पूरा सिलेबस पढ़ा है, क्या ये लोग पूरा पूरा किताब पढ़ा है? नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको किताब पढ़ना है, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन हम इसका भी सल्यूशन बताएंगे। आप क्या करिए कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ये मेरा 100% की गारंटी है। देखो कितने सारे स्टूडेंट प्रमोटेड, ठीक है, प्रमोटेड क्यों ये प्रमोटेड हो गए, एब्सेंट, ये एब्सेंट, तो इसलिए यहाँ पर मतलब फेल स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर फेल हो गए, तो दैट्स वाई यहाँ पर प्रमोटेड। सोचो कितना अच्छा नंबर आता है, A+, A+, A+। एक बार कोई स्टूडेंट के रिजल्ट में अगर 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, अगर एक भी सेमेस्टर में अगर प्रमोटेड फेल लिख दिया, तो जो वो स्टूडेंट गोल्ड मेडल वाला जो लिस्ट होता है उससे बाहर, गोल्ड मेडल लिस्ट में जो होता है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, ऐसे कर करके जो नंबर आता है, तो टॉप 50 स्टूडेंट, टॉप 30 स्टूडेंट, वो स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलर वाले स्टूडेंट होते हैं। रेगुलर मतलब कि उसके रिजल्ट में कोई प्रमोटेड फेल नहीं आया होगा। अब यहाँ पर क्या रीज़न हुआ होगा एब्सेंट का? सोचो इंटरनल एग्ज़ाम भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट, अब किसकी गलती है भगवान जाने। ठीक है, अब खैर, अब आगे और देखो, और भी स्टूडेंट देखो यहाँ पर एक्सीलेंट आया है, बहुत अच्छा बात है। देखो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट,
ए प्लस प्लस, ये देखो गोल्ड मेडल उसी को मिलेगा जिसके रिजल्ट में ज़्यादा प्लस प्लस रहेगा। इस पे हम बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, अब और देखो, और आगे देखो, यहाँ पर देखो ये स्टूडेंट को देखो, यहाँ पर सारे में जो है यहाँ पर एब्सेंट है, मतलब इंटरनल तो एग्ज़ाम दिया गया है लेकिन थ्योरी में सारे में एब्सेंट, इसलिए फेल। मतलब हम लोग को, आपको लगता होगा ना कि यार ऐसे कैसे, बट देखो ना तरह तरह का रिजल्ट लेकर आए हैं जो अजीब अजीब का रिजल्ट है। देखो यहाँ पर एक्सीलेंट, ए प्लस 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 प्लस, मतलब ऐसे रिजल्ट यार क्या कहना है, मतलब कहना ही नहीं है, इस तरह का रिजल्ट। वाह वेरी गुड। वैसे ही तुम देखो प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे देखो ये भी स्टूडेंट प्लस प्लस और एक में फेल, ये 70 में से 21 आ गया। सोचो 55, 52, 59 तक, मतलब 70 में लगभग 60 नंबर आ गया, और यहाँ पे बीच में कितना आ गया, बीच में आ गया 21 नंबर फेल। देखो हम अब यहाँ पे हमको बिल्कुल स्टूडेंट पे डाउट नहीं है, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं, यहाँ पर हमको यूनिवर्सिटी पे डाउट है। तो ये स्टूडेंट क्या करेंगे, स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे जिनका भी ये रिजल्ट होगा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई स्टूडेंट फेल, प्रमोटेड, गुड, वेरी गुड, सब तरह के स्टूडेंट हैं। देखो हम लेकर आए, देखो यहाँ पे गुड, मैक्सिमम में क्या मिल रहा है, बी प्लस, गुड। ठीक है, ये बाद में एक वीडियो है भी चैनल पर, आपको टेलीग्राम पर दिखा देंगे कि इसको प्रमोटेड, फेल, आउटस्टैंडिंग ये सब क्या है। हम क्या कह रहे हैं कि आप में से कई स्टूडेंट, कई 100 स्टूडेंट प्रमोट हुए होंगे, कई 100 स्टूडेंट एक्सीलेंट ये वो कर गए। सल्यूशन क्या है, सल्यूशन बताइए कि आखिर ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें हम कि हम जो हैं फेल, प्रमोटेड, एवरेज, गुड से एक्सीलेंट में जाएं। क्या करें हम बताइए। देखो सिंपल साधारण बात, अगर आपको, अब थर्ड सेमेस्टर का बात कर ले रहे हैं, अब तो जो हुआ हुआ, वीडियो में बताए हैं फेल प्रमोटेड में डिफरेंस क्या है, वो वीडियो देख सकते हैं आप, और सब वीडियो बताए हैं। ये वीडियो अब आगे समझिए। मेरा बस इतना ही का नाम है कि आप थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो हुआ उसके लिए पहले से चैनल पे बात किया गया है, सब कुछ किया गया है। जो थर्ड सेमेस्टर के लिए मेरे पास सिर्फ आपके लिए एक एडवाइस है, बिल्कुल सुनिए। देखिए, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में जब जा रहे हैं तो क्या करना है, वैसे स्टूडेंट जो प्रमोट हो गए हैं, वो क्या करेंगे, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देंगे, और सेकंड सेमेस्टर में जो जो सब्जेक्ट में प्रमोटेड लगा हुआ है उस सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम देंगे अपने न्यू भाई बहन के साथ, जिनका एडमिशन होगा 26 से 28 में। समझ में आया। तो अब देखो, अब क्या करना है आपको, क्या करना है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोग में से कई 100 स्टूडेंट होंगे, कई हज़ारों स्टूडेंट होंगे जो PYQ को ऐसे समझते हैं कि नहीं ये कैसे होगा। हम आपको बता रहे हैं कि पूरे 5 साल में न जाने कितने स्टूडेंट, जो हम आपको दिखाए कई रिजल्ट जो एक्सीलेंट का, उसमें कई स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर लेंगे, उसको अच्छे से काम करेंगे उस पर, वेल एंड गुड। AECC का जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, AECC का जो पेपर था, ये मान लो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब, या AECC में और जो पेपर होता है, 7-8 टॉपिक दिए थे, 7-8 टॉपिक में से ही सवाल आएगा, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। 10 टॉपिक है उसी में से आएगा। अच्छा कैसे हमको मालूम चला, हम क्या मतलब क्या है, प्रोफेसर है नहीं, हम क्या मतलब क्या यूनिवर्सिटी को जानते हैं नहीं, हम कैसे जानते हैं, इसलिए कि कोई भी आप एग्ज़ाम दो यार, UPSC से लेकर ग्रुप D तक, प्रीवियस ईयर पेपर वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कोई भी चीज़ के लिए। वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आप देखिएगा, आप भी ये काम कर सकते हैं, 2-4 साल का यूनिवर्सिटी का पेपर लीजिए, उसी को 2-3 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज करिए, अच्छे से उस पर काम करिए, उसके MCQ पे काम करिए, उसके शॉर्ट, उसके लॉन्ग पे, और जाकर देखिए एग्ज़ाम दीजिए। मेरा जुबान से हम दे रहे हैं, आपको जुबान देते हैं, और जो स्टूडेंट ये काम किए हैं बताइएगा कि हम जुबान दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर करेंगे अच्छे से, मतलब क्या होता है, ये नहीं होता है कि 10 MCQ है 10 का आंसर रट गया, नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लो कुछ पूछा है तो उसको अच्छे से कर लिए, मतलब 360 डिग्री, सारे MCQ को 360 डिग्री, सारे शॉर्ट क्वेश्चन को 360 डिग्री, और लॉन्ग क्वेश्चन को तुम 3 साल का करके जाओ ना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि अरे डायरेक्टली टू द पॉइंट नहीं मिल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम लोकसभा पढ़ के गए हो तो लोकसभा पूछे, या कह दे पार्लियामेंट पूछे, तुम लोकसभा पढ़े हो तो लोकसभा के साथ राज्यसभा, और ये दोनों किसका है, तो पार्लियामेंट में पढ़ोगे ही पढ़ोगे।
तो पार्लियामेंट लिख दे तभी भी तुमको वो लोकसभा राज्यसभा लिखना है, या सिर्फ लोकसभा पूछ दे तभी भी आपको पार्लियामेंट लिखना है। अब यही पर आता है बात आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कि 32 पेज कैसे लिखे। आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियो दिख जाएगा कि अरे 2-4 पन्ना लिखो टॉपर बनो। काहे भाई, बाकी सब क्या चनाचूर गरम खाने को लिए मिला है। और ये मत सोचना कि हम कोई गाना सिखा रहे हैं, बाकायदे हमने अनअकैडमी पे कोर्स किया है मेंस का, और वो चीज़ हम आपको यहाँ पे फ्री में ना आज से 2-4 साल पहले से सिखा रहे हैं। इतने बड़े हो कि आप समझदार हो कि मेरी बातों को आप समझो। हम कोई आपको नहीं कह रहे कि गाना लिखो और कॉपी मोड़ दो, फलाना करो ढिमका करो, नहीं। 55 से भी ज़्यादा डायग्राम बनाना सिखा है। और यही चीज़ ना आप लोग में से कितने लोग यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करो, यही मेंस का तैयारी के लिए कोई 50,000 का कोर्स, कोई 40,000 का कोर्स कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ यूनिवर्सिटी और मेंस का ऐसे ही होता है, मेंस में वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है, आई नो दिस, बट यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो चीज़ हम उस वीडियो में बताएं। सो मेरा बात ये इतना ही है कि अगर आपको कहीं से भी प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है, आप उसको ले लीजिए, अपने सीनियर से मांगिए, कॉलेज में जाइए, जो करना है करिए, आप उसको लीजिए और 2 से 3 साल से जितना भी मिल गया उसको अच्छे से करिए। एमसीक्यू उसका करिए पूरा, उसका पूरा शॉर्ट, उसका पूरा लॉन्ग, बस। और इसके ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी वैसे हैं जो सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, बुक पढ़ना चाहते हैं, तब तो कहना ही नहीं है। मतलब ये तो वैसा हो गया कि मतलब क्रीमी लेयर वाली बात है। लेकिन मान लो कि तुम इतना नहीं करना चाहते हो तो तुम ये काम करो। इस काम से हम तुमको कह रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं कि तुम वेरी गुड से ऊपर चले जाओगे। समझ में आया? वेरी गुड से ऊपर चले जाओगे, ये मेरा ध्यान मतलब है। फेल तो कभी नहीं होगे, प्रमोटेड भी कभी नहीं होगे, गुड भी नहीं होगे, एवरेज भी नहीं होगे, वेरी गुड या वेरी गुड से ऊपर चले जाओगे। बस पीवाईक्यू और प्लस आंसर राइटिंग सीख लो, 32 पेज कैसे लिखते हैं। पीवाईक्यू को ध्यान रखना, हम हमेशा बोले हैं कि इसको 360 डिग्री के एंगल पे घुमा घुमा के इसके पीवाईक्यू कर लो। 2 साल 3 साल 4 साल कर लो, ठीक। अब यहाँ तक बात वो था जो आप तक कर सकते थे। अब हम क्या किए हैं, देखो, हम और मेरे साथ जो कुछ लोग हैं वो हम लोग आप लोग के लिए हर साल करते हैं, बहुत लोग लेते भी हैं। देखो, हमारे पास है प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि पर पेपर 29 रुपीज़ में मिलेगा, पर पेपर। याद रखिएगा, पर पेपर, क्योंकि इसके लिए कोई काम कर रहा है, आप लोग के लिए मेहनत ला रहे हैं। हम तो यूनिवर्सिटी में नहीं है, हम तो वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई मेहनत कर रहा है, अरेंज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो पर पेपर 29 रुपीज़ है। जिसको लेना है आप ले सकते हैं। फिर से हम कह रहे हैं, इसीलिए आप मत कह दीजिएगा कि आप ही बता रही, मतलब पहले ही आप इसके लिए बोल, नहीं। हम आपको क्या बोले, खुद से ढूंढ लो, सीनियर से मांग लो, कॉलेज में जाओ, टीचर से मांगो, जो करना है करो। हम ये लास्ट में उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं जो अगर ऐसा चाहते होंगे। तो नंबर क्या है, 6206609855, 6206609855। आपको यहाँ पर पेपर 29 रुपीज़ में व्हाट्सअप नंबर है ये। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, मतलब आप मैसेज करिएगा कि ये सब्जेक्ट, इधर से अगर मैसेज का रिप्लाई आया कि हाँ ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, पेमेंट करिएगा, मिल जाएगा, बात ख़त्म। अच्छा, जो एईसीसी का पेपर होगा, कौन कौन से पेपर है, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, ये सारा आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। प्लस एक एईसीसी का पेपर पढ़ना है इथिक्स का। इथिक्स का थोड़ा सा हम ध्यान बता रहे, बहुत कम लोग होंगे जो इथिक्स पढ़े होंगे इससे पहले। इथिक्स में मैंने 20 टॉपिक विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी 20 टॉपिक का नोट्स रेडी किया है, बाइलिंगुअल, चाहे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो। इसके साथ साथ 4 साल का पीवाईक्यू, 4 साल का पीवाईक्यू, और ये पीवाईक्यू में जितना क्वेश्चन आया है उन सबको 20 टॉपिक में बांटे हैं। इसका प्राइस है 299 रुपीज़। ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, इसी से सवाल आएगा, 100% की गारंटी। और ये जो है 10 जो 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, किसी किसी का कोई सब्जेक्ट है तो है भी नहीं, जो है आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं करना है। इससे ज़्यादा अगर कोई सिलेबस कर रहा है, कोई बुक से कर रहा है, वो भाई क्रीमी लेयर होता है ना कि हर चीज़ का, एक कोई फेल हो रहा है, एक कोई प्रमोट हो रहा है, एक कोई गुड है, एक कोई एवरेज है, एक कोई एक्सीलेंट है, और एक है आउटस्टैंडिंग। तो सबका अपना अपना बांटा हुआ है। आउटस्टैंडिंग उन्हीं लोग के लिए है जो ये सब करें, पीवाईक्यू करें, प्लस 32 पेज लिखना सीखें, और प्लस आपको वो काम करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा अलग कोटेशन, आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो बात समझ में आया। बट मेरे रहते हुए, मार्क माय वर्ड, अगर मेरे रहते हुए कोई पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में फेल हो रहा है, ये उस स्टूडेंट का दुर्भाग्य है। ये बात आज भी बोल रहे हैं, आज से 3 साल पहले भी बोल रहे थे, और आज से आने वाले टाइम में भी बोलेंगे।
क्योंकि जो पेपर पहले ही से पता चल जा रहा है कि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें भी तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर किस बात का स्टूडेंट हो, क्या एग्ज़ाम दे रहे हो? तुम बताओ, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पेपर है वो हूबहू छाप दिया गया पीवाईक्यू का। ये तुम जितने सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या आपको पीवाईक्यू का पेपर नहीं दिखता है वहाँ पर? बिल्कुल दिखेगा। अब आप लोग सोचते हैं कि अच्छा टू द के बाद ईज था, ईज भी आया होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर पूछ रहा है आपसे पार्लियामेंट, तो लोकसभा राज्यसभा रेडी होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि अच्छा बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपको कुछ साइट याद होना चाहिए। अगर हम एग्ज़ाम देते, मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरा टॉपिक था, तो हम पहले ही से डायग्राम बना के रेडी रखते कि अच्छा ये जो है साइट है, ये जो है ये है। मतलब मेरा इंटरनेशनल रिलेशन अगर जब पेपर था, तो हम पहले ही से हम सोच लिए थे कि देखो ये इस तरह का हम फ्लैग बनाएंगे। हम खूब बनाते थे ड्राइंग, खूब। ये यहाँ पे मान लो इंडिया लिखेंगे, यहाँ पर जो नेशन के साथ पूछेगा वो नेशन का नाम लिखेंगे। बन गया मेरा डायग्राम, तुम लोग लिखते रहो और कम कम टाइम में ज़्यादा लिखें, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट नंबर आया, सबसे ज़्यादा नंबर आया था। ऐसा मत सोचना कि हम सिर्फ ये इसके लिए पढ़ रहे थे। 2021 से हम ये चैनल चला रहे हैं, और जब भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे मेरा एग्ज़ाम कभी भी हो, चाहे मेरा कल हो आज हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको आज तक ये टारगेट मिशन के चैनल से कितना पैसा मिला है तो मेरा आत्मा जानता होगा, लेकिन हर टाइम एग्ज़ाम के टाइम में हम एक्टिव रहते हैं, भले उससे पहले हो चाहे उसके बाद हो या ना हो, बट एग्ज़ाम के टाइम हम हमेशा रेडी होते हैं। और ना जाने कितने स्टूडेंट यहाँ से टॉपर बने, हर साल गोल्ड मेडल आता है, हर साल। सो फेल होना बंद करो। ये सब जब रिजल्ट देखे ना, तुमको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि बताओ मेरे रहते हुए तुम कोई एवरेज, कोई गुड, कोई मतलब प्रमोटेड, फेल। इट्स वेरी बैड। एक्सीलेंट एक्सीलेंट नंबर चाहिए, सारे रिजल्ट एक्सीलेंट चाहिए, और सब कुछ पॉसिबल है। सोचो ये 43 से, तो क्या ये 43 से 55 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये 52 से 59 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये 34 नंबर, बताओ ये 34 नंबर यहाँ पर आया है 50 में से, ये क्या 40 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 35 से 55 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो भी ईजी से हो जाएगा। जीवन भर जो है वो पीजी नहीं करना है, एक ही बार पीजी करना है। जीवन बार बार नहीं पीजी करने का मौका मिले, तो एक बार करना है, अच्छा से कर लो ना यार। चलो ठीक है, बहुत बात कर लिए। और अगर जो इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, थोड़ा नाम बताना मेरे भाई बहन, कौन मेरे को इतना देर सुना है, झेला है। धन्यवाद।